Okay students, now is the turn of page number 19 of unit number 2। इससे पहले हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में। ठीक है, हमने कल पढ़ा था कि प्लांट्स की 3 टाइप्स होते हैं, हर्ब, श्रब्स। तो हर्ब्स और श्रब्स हमने पढ़ लिए थे। आज जो है वो हम पढ़ेंगे ट्रीज़ आर द लार्जेस्ट प्लांट्स। ट्रीज़ जो है वो प्लांट्स का वो वाला टाइप है, वो वाली किस्म है जो बड़े होते हैं, लार्जेस्ट, बड़े। They usually have a single woody stem called the trunk। उनकी एक सिंगल स्टेम होती है, ठीक है, जो कि वुड से बनी होती है और उसको हम कहते हैं ट्रंक। ट्रंक का मतलब है तना। जिस तरह ट्री का ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं ये ट्री का तना है, या इसका पार्ट जो है इसको हम कहते हैं ट्रंक ऑफ द ट्री, या इसमें जो है ये वाली ट्रंक है। तो ट्रंक का मतलब है तना। लार्जेस्ट को डबल अंडरलाइन करें, इसका मतलब है पार्ट्स, यूजुअली आमतौर पर ट्रंक, तना। ट्रीज़ प्लांट्स का वो वाला टाइप है जो बड़े होते हैं साइज़ में। उनकी स्टेम मोस्टली वुडी होती है और उनकी स्टेम को हम कहते हैं ट्रंक। सम ट्रीज़ आर 1000 ऑफ ईयर्स ओल्ड। कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो हज़ारों साल पुराने होते हैं, ठीक है। ईच ईयर द ट्री ग्रोज अ न्यू रिंग इनसाइड द ट्रंक। अगर आपने कभी ऐसा ट्री देखा है जिसको हम कट कर लेते हैं और वो पड़ा होता है, तो उसके अंदर यहाँ पर हमें कुछ रिंग्स नज़र आती हैं, जैसे गोल गोल सर्कल। इन सर्कल को हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। इन एनुअल रिंग्स का मतलब क्या है कि हर साल इसमें एक एक रिंग का इजाफा होता है, इस तरह, ठीक है। और इन रिंग्स को साइंटिस्ट इन रिंग्स को काउंट करते हैं और इन्हीं रिंग से हमें पता चलता है कि इस ट्री की एज कितनी है, क्योंकि हर साल उसमें एक रिंग का इजाफा होता है, ठीक है। वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री बाई काउंटिंग दीज रिंग्स। और हम किसी भी ट्री की एज का पता लगा सकते हैं इन रिंग्स को काउंट करके, ठीक है। आपके सामने 3 टाइप्स ऑफ ट्रीज़ हैं। मैंगो ट्री है, पाम, खजूर, फिर ट्री, फिर कहते हैं चीड़ के दरख्त को, ठीक है। अच्छा, डू यू नो, क्या आपको पता है द पेपर यूज़ टू मेक दिस बुक कम फ्रॉम अ ट्री। क्या आपको पता है कि आपके हाथ में जो बुक है और ये जो बुक का पेज है, ये जो पेपर है, ये पेपर किस चीज़ से बना है? पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। ये इसी लकड़ी से बनता है, ये जो ट्रीज़ की लकड़ी होती है ना, इसी से बनता है ये कागज़, ये पेपर। वुड इज़ फाइनली चॉप्ड। सबसे पहले इस वुड को हम काटते हैं, इसको हम फैक्ट्रीज़ लेके जाते हैं, इसको चॉप करते हैं। चॉप का मतलब है छोटे छोटे पीसेस इसके करते हैं। एंड मिक्सड विद वाटर, और फिर वाटर के साथ मिक्स करते हैं टू मेक अ सॉफ्ट पल्प। एक नरम सा गूदा बना देते हैं। द पल्प इज़ देन टर्न इनटू पेपर। फिर हम उसको फ्लैट सरफेस पे डालते हैं और उससे क्या बनता है, ये पेपर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपके सामने द टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ द ट्री और वुडी श्रब इज़ कॉल्ड बार्क। इस ट्री के ऊपर एक मोटा सा छिलका होता है। आपने कभी ट्री का छिलका देखा हुआ है, तो वो टफ़ होता है। टफ़ का मतलब है सख्त। प्रोटेक्टिव, हिफाजती, वो ट्री की हिफाजत के लिए होता है। लेयर कहते हैं तय को ऑफ ट्री और वुडी श्रब। या तो ये ट्रीज़ पर भी होता है और कुछ ऐसे श्रब्स जिनकी स्टेम जो है वो वुड की होती है, तो उसके ऊपर भी ये मोटा छिलका होता है। और इस मोटे से छिलके को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड बार्क। बार्क का मतलब है छिलका। ये आपके सामने एक ट्री का जो है वो ट्रंक है। इस ट्रंक में आपको एनुअल रिंग्स भी नज़र आ रही हैं। इन रिंग्स को हम काउंट करके क्या बता सकते हैं कि इस ट्री की जो है वो एज कितनी है। इसमें नॉट है और पीछे जो है वो डार्क ब्राउन कलर का इसमें क्या होता है, उसके ऊपर बार्क, छिलका। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अ प्लांट हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। व्हाट डू दीज पार्ट्स डू? प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जिस तरह रूट है, स्टेम है, लीफ है, ब्रांचेस हैं, फ्लावर है। हर एक पार्ट का अपना काम है, अलग अलग काम है। लेट अस फाइंड आउट। तो आइए हम पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि किस पार्ट का क्या काम है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर। फ्लावर जो है वो प्लांट का पार्ट है। आर द पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स दैट बिकम फ्रूट्स। यही जो फ्लावर है, जब ये थोड़ा सा पहले इसकी बड होती है, बड से फ्लावर बनता है। फ्लावर के जो कलर्ड पेटल्स हैं वो गिर जाते हैं और इसमें सिर्फ एक पार्ट रह जाता है। वो एक पार्ट क्या करता है, वो आगे जाके फ्रूट बनाता है। जब वो बड़ा हो जाता है उससे फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स। वही सीड्स आगे जाके एक नया प्लांट बनाते हैं। जिस तरह हम
अगर देख लें किसी भी फ्रूट की ट्री को देख लें तो हर ट्री के अंदर तमाम फ्रूट्स 2-3 के अलावा जो है सब में सीड होता है, ठीक है। जिस तरह ग्रेप्स को आप देख लें तो ग्रेप के अंदर सीड होता है, वो सीड क्या करता है, वो आगे जाके जो है वो एक नया प्लांट बनाता है। आप मैंगो को देख लें, उसके अंदर सीड होता है, चेरीज़ के अंदर सीड होते हैं, वाटरमेलन के अंदर सीड होते हैं। तो इन सीड्स का काम क्या है, इसी प्लांट की तरह एक दूसरा प्लांट बनाना, ठीक है। इसके बाद प्लांट्स के रूट्स हैं। रूट्स का क्या काम है, रूट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। ये जो रूट्स हैं ज़मीन से पानी, क्योंकि ये जो प्लांट है ये पानी जो है वो कहीं से भी नहीं पी सकता। इसने पानी कहाँ से पीना है, जब हम इसकी रूट्स को पानी देंगे तो वो रूट्स उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सक कर लेते हैं और वो फिर पहुँचाते हैं पूरी बॉडी को, प्लांट बॉडी को। रूट्स टेक इन वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। रूट्स का क्या काम है कि वो पानी सक करता है। रूट वर्क लाइक स्ट्रॉ टू सक अप वाटर। जिस तरह हम जूस पीते हैं और जूस पीने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें स्ट्रॉ चाहिए होता है। इसलिए इसी प्लांट को पानी पीने के लिए क्या चाहिए, रूट्स। वो रूट्स उसके लिए किस चीज़ का काम करते हैं, वो स्ट्रॉ का काम करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। और इसका दूसरा काम क्या है कि इसने प्लांट को मजबूती से ज़मीन के साथ बांधा होता है, ठीक है। ये प्लांट जो है ये तेज़ हवा में और तूफ़ान में भी नहीं गिर सकता। क्यों नहीं गिर सकता, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन से फर्मली अटैच्ड होती हैं। फर्मली का मतलब है मजबूती से। इसके बाद लीव्स का क्या काम है, लीव मेक फूड फॉर द प्लांट। ये जो लीव्स हैं इनका कलर ग्रीन है। इनका कलर ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसमें एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है। वो केमिकल क्या करता है, वो सनलाइट में जो एनर्जी होती है, जो गर्मी होती है, उसको अपने अंदर महफूज करता है ये लीफ। और ये लीफ क्या करेगा, ये प्लांट के लिए फूड बनाएगा। ऊपर से सनलाइट आती है, नीचे से पानी आ जाता है और इन लीफ में छोटे छोटे सुराख होते हैं, वहाँ से हवा आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। और ये फूड जो है वो कहाँ पर बनता है, लीव्स के अंदर बनता है। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव्स ऑल्सो मेक अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। ये जो लीव्स हैं ये एक ख़ास किस्म की गैस भी देते हैं, ऑक्सीजन, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। तो इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। इनको हम फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे फ्रेंड्स क्यों हैं, ये हमें साफ़ हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू कीप अस अलाइव। और यही ऑक्सीजन जो है वो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। तो ये लीव क्या करता है, ये प्लांट के लिए फूड भी बनाता है और इसके अलावा ये हमें यहीं से ऑक्सीजन गैस भी निकलता है जो हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। इसके बाद स्टेम और स्टॉक्स। स्टेम जो है वो प्लांट्स का वो वाला हिस्सा है दैट मूव वाटर एंड फूड थ्रू द प्लांट टू द लीव्स एंड फ्लावर्स। रूट से पानी आता है और पानी और ग़िज़ा जो प्लांट की है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्टेम में आ जाते हैं। स्टेम जो है, स्टेम का काम है पूरे प्लांट तक वो फूड, वो वाटर जो है वो पहुंचाना, लीव्स तक, फ्लावर तक, हर जगह तक। स्टेम ऑल्सो सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। और स्टेम का दूसरा काम क्या है, ये जो प्लांट है ये हवा में बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, बग़ैर किसी सपोर्ट के, बग़ैर किसी मदद के, हेल्प के। तो ये जो प्लांट है वो क्यों सीधा खड़ा होता है, क्योंकि उसकी स्टेम है और उनकी स्टेम का काम क्या है, प्लांट को सपोर्ट करना। ये तो था आपका पेज नंबर 90।